जय हिंद साथियों। इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चनों का आंसर बता रहा हूँ बीपीएससी के द्वारा 15 मार्च 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 के लिए, जिसमें से साइंस वाले कैंडिडेट जिनका साइंस का पोर्शन बाकी था, मैंने जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन था उसका आंसर बता दिए हैं। वीडियो अपलोड है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ जो साइंस में जितने भी क्वेश्चन थे उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले है आगत तथा निर्गत शिराएँ मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो केंद्रीय शिरा तंत्र में मिलती है। तो ये वाला आंसर इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, इसका ट्रिक होता है रवेश सारे वहाँ पर है, तो इसमें रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? तो इसमें शोषण प्रक्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? देखिए, सर्दी जुकाम जो है वो एक प्रकार की वायरस है, तो वायरस के कारण होता है। इस क्वेश्चन में मैंने भी गलती कर दिए थे जबकि मुझे पता था। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि तरंग के द्वारा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, का मानव शरीर में शोषण रंजक क्या है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला है एक कोशिका मोटी वाहिका को क्या कहते हैं? तो इसको धमनी कहते हैं। पतली रहता तो शिरा कहते हैं, मोटी है इसीलिए धमनी कहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये साइनोकोबालामीन होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए, विटामिन ए का स्रोत तो ऐसे आप लोगों को इसमें मछली ही हो जाएगा, नहीं तो गाजर रहता तो गाजर भी होता। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर मछली का तेल हो जाएगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? तो देखिए, जो भी यहाँ पे है दादू, मगरमच्छ, कबूतर, इनमें से कोई नहीं, तो ये कबूतर जो है वो गर्म खून का होता है। अगला है मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसमें जो है कैरोटीन गाजर में रहता है, लाइकोपीन टमाटर में, कैप्साइसिन ये जो है वो मिर्च में रहता है, तो तीखापन इसके कारण ही होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है माता पिता के संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, माता पिता के संतति में पहुंचने वाले लक्षण की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 kg संहति का पिंड पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अगला है कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। तो ये तो मेरे सामने नया क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन हरगोविंद खुराना हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो है फोटो वोल्टाइक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी थी? तो इसका हो जाएगा एडमंड बेकरल। अगला है मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? इसका हो जाएगा फ्रेंच। इसके बाद है ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण उपयोग किया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, अवतल दर्पण का। इसके बाद जो है यहाँ पे किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर दर्शाता है? तो देखिए, किसी तार का प्रतिरोध होता है R बराबर V/I या V बराबर RI, ये होता है इस पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन कि सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, V बराबर U + AT जो है वो सीधी रेखा में होता है। ठीक है, अगला है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन
घर्षण बल में शामिल है। तो देखिए गतिज ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में जो बदलिएगा तो वो घर्षण बल में शामिल है। अगला है जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा में हो गई। ये हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था कि 5 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में कितना कार्य करेगा, तो 16 पंचे 80 जूल। तो इसका आंसर हो जाता ए। अगला है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इसका आंसर होगा। अगला है m द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा में 3r त्रिज्या की रक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 2 तिया 6, जिसमें बट्टा में 6 होगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उनके दाब P का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका हो जाएगा P बराबर 2/3 E। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 138 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है। देखिए चूने का पानी, इसका pH मान 11 होता है। ठीक है, pH मान 11 होता है। नींबू का रस का pH मान एगो नींबुआ 4 गो मतलब 2.5 होता है। इसके बाद मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो 2.4 या 3 या 5 यही हुआ। तो इस हिसाब से जो इसका अम्लीय पूछ रहा है तो अम्लीय स्वाद में खट्टा नींबू का रस हो जाएगा। ठीक है। अगला है अम्ल क्षार के साथ क्रिया करने पर लवण और पानी बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा निष्प्रभावीकरण। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। देखिए कैल्शियम का होता है 2 8 8 2, इसमें 2 8 8 16 4 20, कैल्शियम का 20 होता है। इसके बाद पोटेशियम का K 19, इसमें नहीं होगा। सोडियम का 2 8 1 आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, तो ऑप्शन सोडियम हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो इसमें जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 जो है वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। अगला है प्राकृतिक में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो सोना हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। इसमें नहीं तो जंग लगता है और नहीं उसका वजन घटेगा, इसलिए मुक्त दशा में रहता है। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक कौन है, तो इसका हो जाएगा पाचक एंजाइम। ठीक है। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है, तो ये भूरा हो जाता है। इसके बाद अगला है किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, पाइसन का किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमा करता है, तो इसमें कोई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लियोफोबिक कलिक का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए शोषण का, तो यहाँ पे सिलिका जेल के ऊपर पानी और स्याही से डूबना, ये एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी का हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज का में कभी सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इसका हो जाएगा एंटीबायोटिक का, रोगाणुरोधक का। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने जो 6 to 8 में साइंस वाले कैंडिडेट के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का हो या मैथमेटिक्स का हो या साइंस वाले सेक्शन का हो, सभी का मैंने बता दिया है। कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।